पहले मुगलों ने हमारे मठ मंदिरों को लूटा और तोड़ा, उसके बाद अंग्रेजों ने कानून बना के मठ मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया। स्वतंत्रता के बाद सरकार का एक कर्तव्य था कि वो हमारे सारे मठ मंदिरों को फ्री करे, जिससे भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। लेकिन अंग्रेज तो मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए केवल 2 कानून बना के गए थे। आजादी के बाद 33 कानून और बनाए। अब इस समय 35 कानून मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए चल रहे हैं। मजार, दरगाह, मस्जिद और चर्च के लिए एक भी कानून नहीं है भारत में। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून है। एक भी मजार, एक भी दरगाह, एक भी चर्च और एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। चर्च, मस्जिद, मजार, दरगाह से सरकार 1 रुपए भी नहीं लेती है, लेकिन मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार कब्जा करके बैठी हुई है। इसी की लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस विषय को अधिक से अधिक उठाइए, अपने सांसद से मिलिए, विधायक से मिलिए और मठ मंदिरों को मुक्त करने के लिए उनसे आग्रह करिए। आप जानते हैं भारत की संस्कृति क्यों कमजोर हो रही है? क्योंकि ये मठ मंदिर हमारे संस्कृति के केंद्र थे। आज की डेट में भारतीयों को 16 संस्कार नहीं पता। आज की डेट में भारतीयों को यह नहीं पता कि पुंसवन संस्कार क्या होता है, सीमांतोलन संस्कार क्या होता है, जातकर्म संस्कार क्या होता है, नामकरण संस्कार क्या होता है, निष्क्रमण संस्कार क्या होता है, चूड़ाकर्म संस्कार क्या होता है, अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है, कर्ण वेधन संस्कार क्या होता है, उपनयन संस्कार क्या होता है, वेदारंभ संस्कार क्या होता है, समावर्तन संस्कार क्या होता है। विवाह संस्कार आज की डेट में मौज मस्ती का तरीका हो गया है। केवल ढोल नगाड़े हो रहे हैं, फैशन हो रहे हैं, मेकअप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन विवाह जिस तरीके से होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। इसी तरीके से वानप्रस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार, ये सब सिखाया जाता था हमारे मठ मंदिरों को। सभी मठ मंदिरों में ये 16 संस्कार की पुस्तक रहती थी जो सबको बताई जाती थी, लेकिन मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है तो 16 संस्कार एक तरीके से खत्म होता चला जाता। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, या तो हमारे सभी मठ मंदिरों को फ्री कर दीजिए, नहीं तो प्रत्येक मंदिर में एक आप संस्कार के केंद्र खोलिए। हम चाह रहे हैं कि हमारे मठ मंदिर फ्री हो जाए, तो हम प्रत्येक मठ मंदिर में एक बड़ी यज्ञशाला बनाए जहां सामूहिक रूप से 200 लोग 300 लोग यज्ञ कर सके। अगर हर मंदिर में एक यज्ञशाला बने तो भारत में 4 लाख नई यज्ञशाला बन सकती है। अगर हर मठ मंदिर में जो हमारे सरकार के कंट्रोल में है, 4 लाख मठ मंदिर जो सरकार के कंट्रोल में है, एक योगशाला बनाए जो जहां पे लोग आके योग प्राणायाम करें, तो 4 लाख नई योगशाला बन सकती है। हर मठ मंदिर में अगर एक ध्यान केंद्र बनाए तो 4 लाख नए ध्यान केंद्र बन सकते हैं। हम प्रत्येक जो मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में अगर एक वहां व्यायामशाला बनाए जहां हमारे युवा आके वर्जिश कर सके, व्यायाम कर सके, सूर्य नमस्कार कर सके, शीर्षासन कर सके और भी अपनी शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योग प्राणायाम कर सके, तो 4 लाख नए व्यायामशाला बन सकते हैं। अगर हर मठ मंदिर के पास एक हम खेल का मैदान बनाए तो 4 लाख नए हमारे क्रीड़ा स्थल बन सकते हैं। हर मठ मंदिर के पास एक आयुर्वेद का केंद्र बना दे जहां आयुर्वेद के तरीके से, नेचुरोपैथिक तरीके से, एक्यूप्रेशर के तरीके से जो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था है उसके जरिए लोगों का इलाज हो, सस्ता भी होता है, परमानेंट भी होता है, तो 4 लाख नए आयुर्वेद के केंद्र बन सकते हैं। हर मठ मंदिर में अगर हम एक विवाह घर बना दें तो 4 लाख नए विवाह घर बन सकते हैं जहां हमारे गरीबों का मुफ्त में विवाह होगा। कोई उनको कुछ सामान इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो गरीब से गरीब आदमी को 4 लाख 5 लाख रुपए अपना विवाह का जो है तैयारी करने में खर्च करना पड़ता है। अगर हम प्रत्येक जो मठ मंदिर के पास एक सरस्वती शिशु मंदिर खोल दें, एक गुरुकुल खोल दें, एक वैदिक स्कूल खोल दें, तो 4 लाख नए स्कूल खुल सकते हैं जहां भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार भी होगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। अगर हम प्रत्येक मठ मंदिर के पास एक नई गौशाला खोल दें तो 4 लाख नई गौशाला बन सकती है। ये जो गाय कसाई ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास गौशाला नहीं है, लोग गाय नहीं पाल रहे। अगर ये जो 4 लाख मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार ने कब्जा किया हुआ है, अगर वो हमें वापस मिल जाए और हर मंदिर में केवल एक गौशाला खोले तो 4 लाख नई गौशाला खुल जाएगी। इसी तरीके से आज की डेट में जो छुआछूत है उसका बड़ा कारण यह है सामूहिक सहभोज नहीं हो रहा है। अगर ये 4 लाख मठ मंदिरों में एक सामूहिक सहभोज शुरू हो जाए तो आप सोचिए, प्रत्येक सप्ताह पूरे देश में 4 लाख साप्ताहिक भोज शुरू हो जाएगा। हर मठ मंदिर में शनिवार के दिन या रविवार के दिन अगर सहभोज शुरू हो, साप्ताहिक भोज शुरू हो, तो इस बहाने जो चारों वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, सब आपस में मिलेंगे, एक साथ थोड़ी बैठेंगे, चर्चा करेंगे और सामूहिक रूप से भोजन भी करेंगे। अगर हम सभी अपने 4 लाख मठ मंदिरों में एक नृत्यशाला बना दें जहां पे अपना भारतीय संगीत की शिक्षा दी जाए, भारतीय नृत्य की शिक्षा दी जाए, तो हमारी बहन बेटियों को ये जो डिस्को फिस्को में इधर उधर जाती हैं वो अच्छी तरीके से वहां पे भारतीय नृत्य सीखेंगी, भरतनाट्यम सीखेंगी, शास्त्रीय संगीत सीखेंगी। ये मठ मंदिर में सब पहले होता था।
इसलिए ये मठ भारत सोने की चिड़िया था, भारत विश्व गुरु इसलिए था क्योंकि मठ मंदिर हमारे संचार के केंद्र थे, शक्ति के केंद्र थे, सामूहिकता के केंद्र थे, समावेश के केंद्र थे, शक्ति के केंद्र थे। वहां पे लोग सामूहिक रूप से मिलते थे। आपको जानते हैं 1957 में 1857 में जो मंगल पांडे ने क्रांति किया था, वो उस समय की क्रांति मात्र 15 दिन के अंदर उस अखंड भारत में फैल गई थी। कैसे? उस समय तो ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना फोन था, ना लैंडलाइन था, ना मोबाइल था, कुछ भी नहीं था। मंगल पांडे की क्रांति मठ मंदिरों के माध्यम से मात्र 15 दिन के अंदर पूरे अखंड भारत में, सोचिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इतना बड़ा भारत उस समय था, हर जगह फैल गया। कैसे? क्योंकि मठ मंदिरों के एक मठ मंदिर ने दूसरे को पहुंचाया, दूसरे ने तीसरे को पहुंचाया, तीसरे ने चौथे को पहुंचाया, चौथे ने पांचवें को फैलाया। ऐसे चारों तरफ मठ मंदिरों का जो नेटवर्क था, 15 दिन के अंदर मंगल पांडे ने जो क्रांति किया था वो पूरे देश में फैल गई थी। आज की डेट में इतने खतरे आ रहे हैं, इतनी बातें हो रही हैं, लेकिन भारत के सामने क्या क्या खतरे हैं, भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, लोगों में फैल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि मठ मंदिरों पर सामूहिक मिलन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, सभी राज्य सरकारों से निवेदन करता हूं, या तो आप हमारे मठ मंदिरों को फ्री कर दीजिए, हम अपना संभाल लेंगे, नहीं तो आप एक समान धर्मस्थल संहिता बनाइए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड बनाइए, आप लीजिए पैसा हमारे मठ मंदिरों का, लेकिन प्रत्येक मठ मंदिर के पास ये जो 15 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, प्रत्येक मठ मंदिर के पास एक संस्कारशाला बनाइए, एक यज्ञशाला बनाइए, एक योगशाला बनाइए, एक ध्यान केंद्र बनाइए, एक व्यायाम